हेलो फ्रेंड्स, मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमारे कपड़े तो बदल ही जाते हैं, यानी कि हम कॉटन से वुलन पे आ जाते हैं। बट क्या हम अपना खाना भी उस हिसाब से बदलते हैं? आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाजरे से बनी रोटी। जी हाँ, बाजरे की रोटी, जो कि हम अक्सर फार्म हाउस पे जाकर खाना तो पसंद करते हैं, बट हमें लगता है घर पे हम वैसी ही बाजरे की रोटी नहीं बना पाएंगे। अगर आप मेरी इस रेसिपी को एंड तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि बाजरे की रोटी को बनाना कितना आसान है और वो बिल्कुल बिना क्रैक की फूली गर्मा गर्म बाजरे की रोटी आप इंजॉय कर सकते हैं किसी भी दाल या फिर गुड़ और घी के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए बाजरे का आटा। अक्सर आपने देखा होगा लोग गेहूं का आटा इसमें मिक्स करते हैं, जिससे कि जो बाजरे की रोटी है वो बिल्कुल आसानी से बन जाती है। बट यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम प्योर बाजरे के आटे से हम रोटी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने सिर्फ 1 कप ही बाजरे का आटा लिया है। आप कोशिश करिएगा जो बाजरे का आटा लें वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। लेकिन आजकल तो हमें पैक्ड मिलता है, ऑर्गेनिक बाजरा भी मिलता है, तो वो आप अपनी एक्सपायरी डेट के हिसाब से देख करके ले सकते हैं। तो इस बाजरे के आटे में मैं डालूंगी सिर्फ आधा चम्मच नमक, बहुत थोड़ा सा नमक, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बाजरे का आटा अगर आपने पहले नहीं बनाई है बाजरे की रोटी तो थोड़ा मिट्टी वाला इसका टेक्सचर होता है, सैंड टेक्सचर होता है, बहुत ही फाइन होता है ये। और सर्दियों में इसको हम खाते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को काफी गर्मी देता है और ये गेहूं से बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि इसका जो फाइबर कंटेंट है बहुत ज्यादा है, इसमें इजी टू डाइजेस्ट होता है। ग्लूटेन इसमें बहुत कम होता है, तो जो लोग ग्लूटेन से जिनको एलर्जी होती है, गेहूं से एलर्जी होती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बाजरे की आटा लगाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा हमें आटे को गूंदना नहीं है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में नहीं गूंदना है, क्योंकि हम इसका आटा फ्रेश लगाते हैं और फ्रेश ही रोटी बनाते हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को हम गूंद लेंगे। अब यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि जैसे हम आटे को गूंदते हैं बस वैसे गूंद के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसलना है, जिससे कि ये आटा बहुत अच्छे से चिकना हो जाए। मैंने ये जो 1 कटोरी आटा लिया है, इससे सिर्फ 2 रोटियां बनेंगी नॉर्मल साइज की, और अगर आप बड़ी बनाएंगे तो सिर्फ 1 रोटी ही बनेगी। क्योंकि ये आटा बस 2 मिनट में लग जाता है, तो बस आप तभी के तभी फ्रेश आटा लगाइए और अपनी रोटियां तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं इसको हथेली से, इस चीज से, इससे आपको मसल के इसको चिकना कर। जो हमें गाँव में या जो पुरानी औरतें हैं जो वो बनाती हैं बाजरे की रोटी, वो बनाती हैं पानी का हाथ लगा के, चकले बेलन से नहीं बनाती हैं। अब वो एक्सपर्टाइज तो हमें कहाँ से मिलेगा? तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम चकले बेलन की हेल्प से कैसे हम बाजरे की रोटी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, अभी मुझे 1 ही मिनट हुआ है और मैं इसको 1 मिनट और अच्छे से गूंदूंगी। गांव में तो वो परात में खूब सारा आटा रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा उसी में से मलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा ही आटा लिया है। बिना घी के, बिना ऑयल के ही ये आटा इतना चिकना हो जाएगा। मक्के की रोटी तो हम काफी लोग खाते हैं, सरसों का साग, मक्के की रोटी, बट बाजरे की रोटी जनरली लोग इतनी प्रेफर नहीं करते हैं, जबकि बाजरा हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो लोग वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी बाजरे की रोटी सुपर फूड है, क्योंकि इसको खाने के बाद आपको काफी देर तक भूख नहीं लगती है और ये धीरे धीरे हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है। मैं इसको देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसमें कोई क्रैक नहीं है, कितना स्मूथ है ये।
और ये मैं जोर से नहीं दबा रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से दबा रही हूँ और आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है। तो अब मैं इसके बस 2 पेड़े बना लूंगी। ये देखिए, इसकी रोटियां थोड़ी सी मोटी होती हैं, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से पतली मोटी देख सकते हैं। बस इसका हमें ध्यान ये रखना है कि ये सिकती थोड़े टाइम में है, गेहूं की रोटी की तरह नहीं कि फटाफट सिक गई। आपने एक पेड़ा, ये मैंने गेहूं का आटा लिया है और उसमें आपने इसको टैप कर लेना है और अपने हल्के हल्के हाथ से आप देख सकते हैं, ये देखिए आराम से उठ भी रहा है। मैं आपको 2 तरीके से दिखाऊंगी, एक बिना बेलन के और एक बेलन के साथ। तो 2 तरीके से फिर से मैंने थोड़ा सूखा आटा डाला और इसको पलट लिया और देखिए बहुत ही हल्के हाथ से, ये देखिए मेरी रोटी फिर भी रही है और मैं दबाती भी जा रही हूँ। ये देखिए आपको फिर लगता है कि नीचे चिपक रही है तो बस थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं और इसको पलट दें। यहाँ मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। मैं नॉर्मल लोहे के तवे पे ये रोटी बना के दिखाऊंगी आपको। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इसको आराम से ऐसे, बस इसको आपको बढ़ाना है रोटी को और इसको ये देखिए, अगर आपकी फिंगर्स के इसमें इंप्रेशन भी आ रहे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है और इसको आप ऐसे फिराते रहिएगा। ये देखिए कोई पॉलिथीन की जरूरत नहीं है, कोई बेकिंग पेपर की जरूरत नहीं है। आप देखिए कितने आराम से मेरी जो रोटी है बिल्कुल नीचे चिपकी नहीं है। बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर जहां आपको लगता है कि आपकी रोटी चिपकने वाली है तो बस आपको सूखा आटा लगा लेना है। बहुत इजीली। और जब हमें तवे पे डालना है तो हमें ध्यान रखना है कि जो तवा है वो हमारा अच्छे से गर्म हो। अगर आपके पास मिट्टी का तवा है तो और भी अच्छी बात है। अब हम इसको बहुत आराम से, देखिए कितने आराम से, ये वीडियो इसमें जरूर दिखाना इंट्रो, और मैं इसको इस पे डाल दूंगी। यहाँ पे बिल्कुल गांव वाला, फार्म हाउस वाला फ्लेवर देने के लिए मैं इसको गीला करूँ। बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, बस हल्का सा गीला कर देना है। इससे होगा क्या, जो आपकी रोटी है वो थोड़ा टाइम लेगी सिकने के लिए और जो फ्लेवर है, जो इसका टेस्ट है, बिल्कुल मार्केट वाला या गांव जैसा आएगा, क्योंकि वो पानी से ही इस रोटी को बेलती है। जब तक हमारी रोटी बन रही है मैं दिखाती हूँ आपको कि हम चकले बेलन पे या फिर रोलिंग पिन से कैसे हम अपनी रोटी को बेलेंगे। तो वैसे ही हमने पेड़ा लिया है और इसको हमने आटे में टैप कर लिया है। आप सूखा आटा कुछ भी ले सकते हैं, आप आटे नॉर्मल गेहूं के आटे का भी ले सकते हैं या फिर बाजरे के आटे का भी। और इसको बस हल्के हाथ से हमें इससे घुमाना है। आप देखिए 1 मिनट हो गया है, मैं यहाँ पे इसको पलट, देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। और अब हम इसको सिम फ्लेम पर सेकने देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम। आप देखिए इसमें भी आपको जहां लगे कि चिपकने वाला है, बस वहां पे आपको सूखा आटा लगा के और इसको फेर देना है। आप देख सकते हैं, अगर आपको रोटी फेरना टफ लग रहा है तो आप चकले को भी घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत मोटी नहीं है ये रोटी, अगर मैं बाजरे की रोटी के साथ कंपेयर करूं, क्योंकि गांव में तो बहुत ही ज्यादा मोटी मोटी रोटियां बनाते हैं बाजरे। आप देख सकते हैं, देखिए हमारी रोटी नीचे से सिक रही है। मैं इसको आधे मिनट के लिए और सेकूंगी। अब हम इस रोटी को गैस पे उतार के सेकेंगे। आप चाहे तो तवे पे भी इसको सेक सकते हैं और गैस पे भी फुला सकते हैं। तो इसको आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फिराते हुए, एक ही जगह से नहीं पकड़ना है चिमटे को। मैंने अपने चैनल में एक बेसिक सी रेसिपी डाली हुई है कि हम डेली फुलके कैसे बनाएं, जो हम डेली में रोजमर्रा में जो हम आटे के फुलके बनाते हैं गेहूं के आटे के, तो उसको हम सॉफ्ट और
कैसे हमें बनाना चाहिए, कैसे उसको हमें एक साथ सेकना चाहिए, उसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है। ऊपर कार्ड में वो डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। अगर आप भी बनाना चाहते हैं सॉफ्ट और फुली फुली रोटियां, देख सकते हैं मैं जैसे इसको, ये देखिए मैं पहले चिमटे से पकड़ रही हूँ, फिर उसको फिरा रही हूँ। कई लोग एक ही जगह रख के रोटी को सेकते हैं, तो उससे होता क्या है, वो कहीं से तो अच्छे से सिक जाती है, कहीं से ज़्यादा सिक जाती है। तो वैसा हमें नहीं करना है, चिमटे को थोड़ा पास से पकड़ना है और हमें इसको लगातार घुमाते हुए सेकते जाना है। ये रोटी इतनी टेस्टी है कि इसके साथ अगर आपके पास कोई साइड डिश नहीं है, दाल या सब्जी, तो आप इसको सिर्फ शक्कर और घी के साथ भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल परफेक्ट सिकी है। आप पास से भी देख सकते हैं। अब मैं दूसरी रोटी भी उठा के और इसको भी डालती हूँ, जो हमने चकले बेलन से बेली थी। मुझे बता देना। इस पे मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा पानी। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं और ऊपर ऊपर ही आपको लगाना है। इससे जो रोटी है वो अच्छे से सिकेगी, टाइम लगेगा उसको, और जो रोटी में क्रैक्स नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो वो काफी कम क्रैक्स आएंगे। आप देख सकते हैं इस रोटी पे बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है और ये हमारी बिल्कुल मजेदार रोटी बनके तैयार है। अब मैं इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें लगाऊंगी खूब सारा देसी घी, और अगर गाय का घी है तो उससे अच्छी तो कोई उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो गाय का घी आप लगाइएगा और इसको रोटियों को बिल्कुल भी ठंडा मत करिएगा, गर्मा गर्म इनको एंजॉय करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। अब आपकी मर्जी है, मैं इसमें डालूंगी बूरा यानी कि शक्कर, खांड, आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। तो इससे आपकी जो ये बाजरे की रोटी है, इसका जो मज़ा है वो चौगुना हो जाएगा। कई लोग गैस पे रोटी फुलाना अच्छा नहीं मानते हैं और तवे की रोटियां पसंद करते हैं, तो आप इसको तवे पे भी फुला सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने पलटा और इसको मैं बहुत साफ एक हैंकी लेकर के, किचन टॉवल लेकर के इसको आप फिरा फिरा के सेक सकते हैं। आपको ध्यान बस ये रखना है कि जो आपकी गैस की फ्लेम है वो लो रहे। कुछ बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बना पाएंगे बिल्कुल परफेक्ट बाजरे की रोटी। यानी कि अगर आप खुला आटा ले रहे हैं तो वो बिल्कुल ताज़ा लीजिएगा, मतलब ताज़ा लाया और ताज़ी रोटियां बना लें। और अगर आप पैक्ड आटा ले रहे हैं तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आटा है उसको बिल्कुल चिकना होने तक आपको मलना है, मतलब यानी कि 1 से 2 मिनट अगर आप घड़ी देख के अगर मल रहे हैं। तीसरा कि आप पानी लगा करके अपनी रोटी पे सेकिएगा तवे पे, और आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। जैसा मैंने हाथ से फेर के दिखाया वैसा भी, और चकली बेलन से दिखाया वैसे भी। जो मेथड आपको इजी लगता है वैसे आप बना सकते हैं। अगर पहली बार में आपकी परफेक्ट नहीं बन रही है तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इन सर्दियों में आप बना के खाइएगा बाजरे की